बात करते हैं वो इसलिए कि प्रभु ने हमको जीवित की ज़मीन पर रखा, आशीषित किया। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। न जाने कितने लोगों ने सोचा होगा कि इस साल में उनके बेटों की शादी देख पाएंगे, नाती पोतों से खेल पाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, या किसी की रिहाई हो रही होगी, कोई चंगा होने वाला होगा। प्रभु ने ये हमको अवसर दिया इस दुनिया में जीने का, इस संसार में प्रभु के कार्य और प्रभु के मकसद को पूरा कर लेने का। एक एग्जांपल देता हूँ, ये अनुग्रह हर एक को नहीं मिलता है। एक बार हम लोग बहुत छोटे थे, हमारी मम्मी की एक बहन थी, हमारी मम्मा का एक बहन थी। मालूम है क्या हुआ था? उनकी न्यू शादी हुई, कुछ समय के बाद पति पत्नी की लड़ाई हो गई। उन्होंने अंकल ने आंटी को एक छापर मार दिया था, वो भी जोर से नहीं। उनको आया गुस्सा और उन्होंने घर छोड़ दिया और वो चली गई। बहुत साल तक वो अपने पति से दूर रही और उनका एक बेबी थी, बेबी गर्ल, जिनको उन्होंने आगरा में पाला पोसा। एक चर्च की मेंबरशिप लेकर के उनको एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का उनको प्लॉट और बिल्डिंग मिला। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत साल तक वो अपने पति से दूर रही, बच्चा अपने पिता से दूर रहा, और उनका पति जो है वो बीएचएल के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, जिनको एक सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर भी मिला था ऑफिशियली यूज़ करने के लिए। और वो बिना हस्बैंड के, बिना पति के, बिना बाप के वो रहे। बहुत साल के बाद हम लोग आगरा पहुंचे थे घूमने के लिए। वहाँ मम्मा ने उनके बारे में पता लगवाया, हम सब लोग वहाँ पहुँच पाए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने मम्मी को बताया ऐसा सा हुआ, और वो चुपचाप थी, अपनी घर की बताना नहीं चाह रही थी किसी को भी। उन्होंने वो प्लेस छोड़ के नए प्लेस में अपनी ज़िंदगी को वापस से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, अब मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी गलती की क्षमा चाहती हूँ। और आदमी का क्या है, उन्होंने दूसरी शादी ऑलरेडी कर रखे थे। यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स, समय रहते हुए क्षमा मांग लिया जाए तो बेटर रहता है। समय रहते हुए एक हो जाए तो बेटर होता है। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। यू नो, ऐसा हुआ जब उन्होंने कहा, मम्मा ने बोला ठीक है, मैं उनके एड्रेस पे जाके पता लगाती हूँ। उनका एड्रेस नहीं मिला, बहुत साल हो चुका था। बहुत मेहनत करने के बाद उनका ठिकाना मिला। और उनका रिटायरमेंट हुआ। उनकी जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने शायद उनको मार डाला था, वॉटेवर जो भी था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वो वापस गई। उन्होंने बताया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो शख्स कभी ना आ पाएगा इस दुनिया में, आपकी लाइफ में। यू नो व्हाट हैपेंड, वो बहुत रोई, बहुत दुखी रही, बहुत ज़्यादा। इसलिए वचन भी यही कहते हैं कि समय को बहुमूल्य समझो।
क्षमा मांग लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। अपने लोगों को क्षमा ना कर पाए और दूसरों को कर रहे हैं तो क्या मतलब है। आज हम लोग सन 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल ऐसी कोई गलती ना करें हम कि वो ग्रेस अनुग्रह से हम वंचित हो जाएं। मेरे प्रियो, जैसे उन्होंने पछताया ऐसे हम न पछता पाए। ऐसे आज की दुनिया में, आज के ज़माने में कई लोग पछता ही रहे हैं। कई लोग क्षमा मांगने के चक्कर में रह जाते हैं। कई लोग झुकना नहीं चाहते। कई लोग सोचते हैं कि मेरा भाई बड़ा हो चाहे छोटा हो वो मेरे पास आए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। बिल्कुल लीनियन तरीके से, जिस तरह से हम अपनी नौकरी को बचा के 10 बातें सुन करके अपनी नौकरी को सेव करते हैं, अपने बॉस के 10 तानों को, उसके ओवर वर्क को हम करते हैं क्योंकि वहाँ से हमको पैसा मिलना है, सैलरी मिलना है, इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक उसी तरह हम लोग भी अपने इस कार्य को समझें और प्रभु से आशीष पाए, बरकत पाए, ब्लेसिंग्स पाए। और अपने लोगों से भी। समय बार बार हमें नहीं मिलता है। समय पर हमें अपने कार्य को करना होता है। देखो ना, वचन में के अनुसार प्रभु अपने सारे कामों को समय पर कर रहे हैं। प्रेरित का काम 2 में दिया। जब प्रभु जी अपनी सेविकाई से निकले, मीटिंग से निकले, तो उनके अपोस्टल्स के चेलों ने कहा उनसे कुछ, तो उन्होंने कहा सब मेरे पिता को मालूम। उन्होंने पहली प्राथमिकता प्रभु को दिया, अपने पिता को दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। और उन्होंने कहा कि सब चीज़ उनको पता है, सब उनके समय पर ही होगा। अब देखो, प्रभु का, यीशु मसीह का आने का, इस दुनिया में आने की जो प्रोफेसी थी, मैक्सिमम 750 साल पहले ही यशायाह नबी के द्वारा हो चुकी थी। लेकिन वो आए कब? कितने लोग उनका वेट करते रहे कि यीशु को गोद में कैसे लेंगे, कब लेंगे। एक विधवा थी, जब विधवा हुई, जब उसे पता चला कि यीशु आने वाला है, तो उसने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और एक मंदिर में बैठ गई और उसने वहाँ पर सेवा अर्चना किया। ठीक उसी तरह हमें भी वैसा ही करना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु बहुत ही न्यायी है। समय को बहुमूल्य समझें, एक दूसरे को क्षमा करें। कल समय हमें मिले या ना मिल पाए, देखो ना कितने फ्लाइट्स, कितने ट्रेन्स, कितने बसेस, कितने जगह पर एक्सीडेंट्स होता है। बच गए हैं, बचने वाले हैं। प्रभु के प्यार को तुच्छ न समझें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु में बढ़े, उठे और आगे बढ़े। जिस तरह प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, जिस तरह आप अपनी नौकरी, अपने घर परिवार से प्रेम करते हैं, ऐसे टेस आप भी प्रभु से प्रेम करें और प्रभु में बढ़ जाए। देखिए, प्रभु बहुत आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार वो सिस्टर ने अपने पति के लिए लाइफ टाइम वेट करती रही और लास्ट मोमेंट पर जब मम्मी पहुंची और पहुंचने पर उन्होंने क्या किया, अब मैं क्षमा चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर एक को बार बार वो मौका नहीं मिलता है। यदि आपको मिल रहा है तो समय का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, समय को बहुमूल्य समझें और आगे बढ़ें। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। और समय पर यदि काम करते हैं तो बेटर है। एक मूवी देखा था मैंने, कमांडो, उसमें समझ में आया कि इंडियंस डिसिप्लिन
और रूल्स के अनुसार चलना ही नहीं चाहते, इसी कारण ब्लेस नहीं हो पा रहे, इसी कारण सक्सेस नहीं हो पा रहे। आज विदेशी रूल्स और रूल्स रेगुलेशन के तहत चलते हैं, और आज देखिए कितनी जल्दी चलते चले जा रहे हैं। उनमें एक यूनिटी है, हम में क्यों नहीं है? ठीक है, उसी प्रकार आज समझ लीजिएगा, हमें रूल्स रेगुलेशन में चलना है, प्रभु के अनुग्रह में चलना है, अपने आप को नम्र और दीन करके चलना है, माफ़ी मांग करके आगे बढ़ना है। प्रभु देखिए, दमस्कस में उसके पहुंचने से पहले ही, जैसे ही पहुंचने पर था, तो आसमान खोल दिया और ब्राइट रोशनी पड़ा और वहाँ पे बेदारी आया। और ऐसे ही आपकी लाइफ में आने वाला है इन दिस ईयर। यदि आप इस वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु आपको शीघ्र ही ब्लेस करेंगे। प्रभु इस वचन को और आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस।